नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं निधि गोस्वामी आज आप सभी छात्रों के लिए इस एसएससी परीक्षा कक्षा 10वीं का जो विषय हिंदी है उसके लिए आज मैं आपको परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ, जिसे आप ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो विषय हिंदी कक्षा 10वीं द्वितीय भाषा। तो चलते हैं हम हमारे एसएससी 2020-21 साल का जो हमारा ब्लूप्रिंट मतलब प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, तो चलते हैं हम हमारे प्रश्न पत्र का प्रारूप पर। हिंदी द्वितीय भाषा के लिए यह पूरा प्रश्न पत्र प्रारूप में आपको समझाऊंगी कि कैसे बोर्ड में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर व्याकरण है तो आपको कैसे व्याकरण की तैयारी करनी है। तो चलते हैं हम प्रश्न पत्र के प्रारूप पर। वार्षिक परीक्षा के लिए जिसमें आपका समय 3 घंटे का होगा और पूर्णांक यानी आपके जो मार्क्स टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब समय होगा आपका 3 घंटे का और आपके जो मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। प्रश्न के प्रकार और गुण, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न के कैसे प्रकार होंगे आपके पेपर में, प्रश्नों की संख्या, प्रति प्रश्नों गुण देखेंगे और कुल उसके कितने गुण हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहला क्रम आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि हेतुलक्षी प्रश्न पूछे गए हैं। हेतुलक्षी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव्स टाइप के प्रश्न होंगे। जो टोटल प्रश्नों की संख्या 24 प्रश्न पूछे जाएंगे। 24 प्रश्न की संख्या होगी जो प्रति एक गुण होगा, मतलब 1 मार्क्स ईच। तो कुल गुण कितने हुए 24। तो 24 प्रश्न हेतुलक्षी प्रश्न प्रति 1 मार्क और 24 उसके गुण। दूसरा अटितुक जवाबी प्रश्न मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, वो प्रश्नों की संख्या उसमें होगी 20, प्रति 1 गुण 1 मार्क ईच और कुल गुण उसके होंगे 20। तो ये थे अटितुक जवाब वाले प्रश्न। फिर आएंगे टुक जवाबी प्रश्न मतलब शॉर्ट आंसर टाइप 1। उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रति 2 गुण होंगे उसके और कुल गुण होंगे 10, मतलब 5 2 10। टुक जवाबी प्रश्न दूसरे प्रकार के शॉर्ट आंसर टाइप 2, जो प्रश्नों की संख्या होगी 3, प्रति 3 गुण होंगे और कुल गुण उनका होगा 9। 5वें सविस्तर प्रश्न की ओर जाते हैं, लॉन्ग आंसर, जो प्रति प्रश्न की संख्या होगी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रति प्रश्नों के गुण होंगे 5, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क का और उसके कुल गुण होंगे 10। फिर आता है निबंध आधारित प्रश्न मतलब निबंध, जो एक ही पूछा जाएगा निबंध और होगा आपके लिए 7 मार्क का, मतलब ये 7 मार्क वाला जो भी है वो आपका निबंध है। तो वो कितने गुण का होगा 7। ऐसे आपके अगर कुल की बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या 55 होगी, उसमें से कुल गुण होंगे 80। तो ये था आपके प्रश्न के प्रकार और उसके गुण, जहाँ पे आपने देखा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके गुण कैसे होंगे और प्रति प्रश्न उसके कितने गुण होंगे। फिर हम चलते हैं विभाग और गुण की ओर। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास 4 विभाग है। 4 विभाग में ये पूरा प्रश्न प्रारूप विभाजित किया गया है। तो पहला विभाग हमारा है गद्य विभाग। गद्य विभाग जो आप इंग्लिश में आप उसे कहते हैं प्रोस, जो भी चैप्टर्स है वो ये गद्य विभाग में आएंगे। वो कुल 18 गुण के होंगे, जिसमें से जो भी चैप्टर्स है आपके
जो भी टेक्स्ट बुक, जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी गद्य खंड है उसमें से कुल 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर आता है पद्य की बात। पद्य मतलब इंग्लिश में उसे कहते हैं पोएट्री। पद्य विभाग में से जो भी पद्य, जितने भी पोएम्स हैं आपको, वो 18, उसमें से आपको प्रश्न 18 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो गद्य के लिए भी आपको 18 मार्क्स की तैयारी करनी है और पद्य के लिए भी आपको 18 मार्क्स की ही तैयारी करनी है। उसके बाद हम आते हैं व्याकरण विभाग की ओर। तो व्याकरण विभाग की अगर बात करें तो व्याकरण विभाग भी 18 मार्क्स में पूछा जाएगा। बाद में आता है लेखन विभाग। लेखन विभाग भी 26 मार्क में पूछा जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से लेखक विभाग में, आगे हम देखते हैं कि कौन से जो है मुद्दे वो लेखन और व्याकरण में लिए गए हैं। तो कुल अगर हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो 18, 18, 18, 26 तो हो जाते हैं कुल आपका 80 मार्क का पेपर और आपके 3 घंटे। तो ये था आपका विभाग और आपके गुण। तो अभी हम चलते हैं विभाग ए की ओर। जो हमारा विभाग अ मतलब विभाग ए है गद्य विभाग। गद्य विभाग में आपको, जैसे हमने देखा कि आपको कुल 18 मार्क्स का पूछा जाएगा, 18 मार्क्स का। तो ये 18 मार्क्स का किन विभाग में उसको डिवाइड किया गया है? तो हेतुलक्षी प्रश्नों के जो उत्तर है वो प्रश्न 1 से 9 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे हेतुलक्षी प्रश्न में? सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही विकल्प चुनकर जो वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको जो सही विकल्प चुनकर है, ठीक है, उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से एक चूज करना है, जैसे सभी को पता है, आप MCQ कहते हैं। फिर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर आता है सही विकल्प चुनकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको विकल्प चुनकर पूरा वाक्य, जो पूरा प्रश्न है वो आपको फिर से लिखना है। इसमें सभी छात्रों ध्यान रखना, जो भी यह प्रश्न है उसमें खास करके आप पूरा जो प्रश्न है वो फिर से जवाब में लिखना, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा वाक्य फिर से लिखना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये होगा आपके प्रश्न 1 से 9 आपको पूछा जाएगा और उनके गुण होंगे 9। फिर आता है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो प्रश्न नंबर 10 और 11 होगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। गुण होंगे उसके 2, प्रति प्रश्न 1 गुण। फिर आता है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, जो प्रश्न नंबर 12 होगा और उसके गुण होंगे 2। एक ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो आप अच्छी तरह से कर जाना। 4-5 वाक्यों में उत्तर लीजिए, वो होगा प्रश्न नंबर 13 अथवा प्रश्न नंबर 13। मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा आपको 3 मार्क, 3 गुण के प्रश्न के लिए। फिर आता है आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें आपको 2 वाक्य दिया गया होगा, उसको आपको अच्छी तरह से समझाना है कि ये वाक्य आपको क्या कहना चाह रहा है। यह प्रश्न नंबर 14 होगा, गुण उसके होंगे 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ के कुल गुण करें गद्य विभाग का तो वो हो जाएगा 18। तो यह था आपका गद्य विभाग, जिसमें जो हेतुलक्षी प्रश्न है, अगर आप में उसमें अगर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप अच्छी तरह से यह विभाग अच्छी तरह से आपका जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो हेतुलक्षी प्रश्न है, एक एक वाक्य प्रश्न है, उस पर अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो अच्छा जाएगा। विभाग बी जो है पद्य विभाग, विभाग ब पद्य विभाग। जैसे गद्य विभाग का है वैसा ही पद्य विभाग है, जिसमें हेतुलक्षी जो प्रश्न है, जैसे हमने गद्य में देखा, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखे। जैसे हमने गद्य में देखा वैसे ही पद्य में है। प्रश्न 15 से प्रश्न 23 तक जो है, अगर आप ये हेतुलक्षी अच्छे से कवर करके जाओगे तो आपका पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा। तो उसके बाद है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो होगा प्रश्न नंबर 24 और 25, गुण 2, प्रति प्रश्न 1 मार्क। 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए, प्रश्न नंबर 26 1, प्रति गुण 2 और कुल गुण 2 मार्क। 4-5 वाक्य में उत्तर दीजिए, प्रश्न नंबर 27 अथवा 27, यहाँ पे आपको विकल्प मिलेगा 27 अथवा 27, जो गुण उसके होंगे 3।
उसके बाद है आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको काव्य की 2 पंक्ति मिलेगी, कोई भी आशय मिलेगा जिसको आपको अच्छी तरह से स्पष्ट करना है, वो कुल होगा 2 गुण। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके कुल हो जाएंगे 18। तो गद्य और पद्य दोनों हो गए 18 मार्क्स के। उसके बाद आता है व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो सभी टॉपिक्स आपके व्याकरण के जो है वो अच्छे से क्लियर करने चाहिए। और जो भी व्याकरण में, जैसे अगर हम बात करें पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो भी संधि है, जो भी भाववाचक विशेषण, वो अच्छे से आप सभी जो टॉपिक्स है वो अच्छे से अगर आप क्लियर करोगे, आपके जो भी टेक्स्ट बुक में जो भी टॉपिक्स है अगर अच्छे से आप पढ़ोगे, सो उसके लिए ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला है निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए। यहाँ पे आपको एक कहावत दी जाएगी, वो आपको अच्छे से समझानी है, उसका अर्थ देना है। वो होगा प्रश्न नंबर 29, 1 मार्क। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एक शब्द समूह दिया गया होगा, उसे आपको समझाना है, जो प्रश्न नंबर 30, 1 मार्क। एक प्रश्न 1 मार्क। फिर है संधि को छोड़िए। प्रकृत संधि आपको दी गई होगी, उसको आपको छोड़ना है। जैसे देव इंद्र है तो देव प्लस इंद्र, ऐसे आपको छोड़ना है। प्रति प्रश्न 1 मार्क। फिर संधि को मिलाइए, उसमें आपको संधि को मिलाना है, 1 मार्क। फिर है मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक मुहावरा होगा, इसके लिए आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो आप पद्य और गद्य के अंत में जो होते हैं मुहावरे, उसको ही आप अच्छे से पढ़ लेना। मुहावरे अभी मुहावरे में देखो आप 2 गुण हैं। एक गुण है जो आपको अर्थ स्पष्ट करना है, और जो दूसरा गुण है उसमें आपको वाक्य बनाना है, इसलिए ये 2 मार्क का है एक प्रश्न। फिर आता है विरोधी शब्द, जो 2 पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। फिर पर्यायवाची शब्द है, जो भी 2 पूछे जाएंगे 2 मार्क के लिए। प्रश्न नंबर 36 और निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बताइए। आपको भाववाचक संज्ञा जो है वो 2 मार्क के लिए पूछी जाएगी। उसके बाद है विशेषण बताइए। जो भी विशेषण है वो आपको बताना है 2 मार्क के लिए। फिर है कर्तुवाचक संज्ञा। कर्तुवाचक संज्ञा भी 2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे, प्रति प्रश्न 1 मार्क। फिर है समास। समास भी आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 2 मार्क। तो यह था पूरा व्याकरण विभाग, जो हमने देखा कि 18 गुण में विभाजित था। उसके बाद आता है लेखन विभाग। लेखक विभाग में जैसे पहला है टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी आपके जो पाठ्य पुस्तक में दी गई है वो सभी टिप्पणी अच्छी तरह से करके जाना। उसके 3 गुण हैं, तो सभी अच्छी तरह से वो टिप्पणी करके जाना। जैसे टेलीविजन के ऊपर लिखना, ईमेल के ऊपर लिखना, न्यूज़पेपर पे ऊपर लिखना, तो ये टिप्पणी लेखन थी। दूसरा, परिच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित दिए गए प्रश्न के उत्तर 1 वाक्य में लिखिए। जो 6 पूछे जाएंगे, प्रति 1 मार्क, 6 मार्क्स उसके कुल। फिर निम्न अनुसार पत्र लिखिए। जो भी पत्र लेखन में आपको प्रश्न दिया जाएगा उसके अनुसार आपको पत्र लिखना है, जो प्रति पत्र 5 गुण का होगा, 5 मार्क का होगा। फिर आता है कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। आपको कहानी दी गई होगी, उससे आपको पहले शीर्षक लिखना है, उसको अच्छी तरह से पहले पढ़ो, उसके हिंट्स जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ो, फिर आप उसको शीर्षक दो, उसके बाद कहानी लिखो, फिर उसमें से आपको क्या बोध मिलता है वह लिखो। वो भी आपको 5 गुण के लिए, 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। फिर निबंध लिखना है 150 शब्द में। जो आपको कोई 3 निबंध दिए गए होंगे, उसमें से कोई भी एक लिखना है, वह 7 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो यह था पूरा आपका जो हिंदी विषय है, द्वितीय भाषा, उसके लिए यह पूरा आपका जो प्रश्न पत्र का प्रारूप था, जो ब्लूप्रिंट है हिंदी की, यह मैंने आपको समझाई। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।